इतिहास के हर पन्ने पर जंग का शोर बहुत है, पर इंसानियत की खुशबू बहुत कम। आज हम जिस शख्सियत की दास्तान खोलने जा रहे हैं, उसका रिश्ता दुनिया के सबसे बहादुर कमांडर सलाहुद्दीन अय्यूबी से है। वही सलाहुद्दीन जिसका नाम सुनते ही बहादुरी, शुजाअत और इंसाफ की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन आज बात सलाहुद्दीन की नहीं, आज बात है उस बहन की जिसने बिना तलवार उठाए, बिना जंग लड़े पूरे शाम के दिलों पर हुकूमत कायम कर दी। एक ऐसी शख्सियत जिसे इतिहास ने छुपा लिया लेकिन लोगों ने अपने दिलों में जिंदा रखा। एक ऐसी बहन जिसकी मौत पर दमिश्क की गलियां 4 लाख लोगों के हुजूम से भर गईं। नाम फातिमा खातून। लोग जिन्हें आज भी इज्जत से पुकारते हैं सित्तू अल शाम, यानी शाम की सैयदा, शाम की मालकिन। आज हम सुनाएंगे उस मल्लिका की कहानी जो फतह नहीं करती थी, दिल जीतती थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हर मुसलमान के हीरो हैं। हर एक सुल्तान के बारे में जानता और पढ़ता है, लेकिन उनकी 2 बहनों ने भी इतिहास रचा है। उनके बारे में हम कम जानते हैं, उन दोनों में बड़ी, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से छोटी बहन फातिमा खातून की वफात आज के दिन ही 23 जनवरी सन 1220 में दमिश्क में हुई थी और वहीं इनकी कब्र है। जब दमिश्क की गलियों से उनका जनाजा निकला तो पूरा शहर लोगों की हुजूम से पट गया था। पूरा शहर उनकी मौत का मातम कर रहा था। उनके जनाजे में आज से 800 साल पहले तकरीबन 4 लाख लोग शामिल हुए थे। यूं तो फातिमा खातून एक बड़े सुल्तान की बहन हमस सीरिया के गवर्नर की बेगम और नाबिलस के गवर्नर की मां थी, लेकिन यह इनका सही परिचय नहीं है। इनका व्यक्तित्व और इनके काम खुद इनके परिचय हैं। यह वह महिला हैं जिन्हें आज 800 साल बाद भी सीरिया शाम के लोग इनके नाम से नहीं बल्कि इन्हें सित्तू अल शाम कहकर याद करते हैं, अर्थात मुल्क शाम की सैयदा व मालकिन। इनके भाई, बाप, शौहर और बेटा बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने देशों और शहरों पर विजय पाई थी, पर इन्होंने दिलों को जीता था। फातिमा खातून, जिन्हें मशहूर इतिहासकार झबी मालिकाओं की मलिका के नाम से याद करते थे, यह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से थोड़ी ही छोटी थी। इसलिए दोनों भाई बहन में आपस बहुत मोहब्बत थी। दोनों ने एक साथ तालीम हासिल की थी। सुल्तान इन्हें बेपनाह चाहते थे। जब यह बड़ी हुई तो इनकी शादी उमर बिन लाजीन से हुई। एक बेटे का जन्म हुआ जिन्हें तारीख में एक अजीम जंगजू हुसामुद्दीन के नाम से जाना जाता है। बेटे की पैदाइश के कुछ दिनों बाद इनके पति का इंतकाल हो गया। फिर इनकी दूसरी शादी मोहम्मद बिन शेरकोह से हुई, जो सीरिया के शहर हमस के गवर्नर थे, और यह दमिश्क से पति के पास हमस आ गईं। लेकिन 11 साल बाद सन 1186 में उनका भी इंतकाल हो गया। फिर इन्होंने शादी नहीं की और हमस से दमिश्क आ गईं। दमिश्क में इन्होंने एक बहुत बड़ा मकान खरीदा जो शहर के जनरल हॉस्पिटल नूरी के ठीक सामने था। अपने घर को इन्होंने महिला शिक्षा का केंद्र बना दिया, जहां वो खुद भी पढ़ाती थी। वह रोजाना अस्पताल जाती, वहां गरीब मरीजों की मदद करती, उनके खाने पीने, गर्म कपड़ों का इंतजाम करती। कुछ दिनों में यह इतनी मशहूर हो गई कि दूसरे अस्पताल के मरीज नूरी अस्पताल में इनकी मदद की उम्मीद में आने लगे। अपने घर के भी दरवाजे इन्होंने गरीबों व बेसहारा लोगों के लिए खोल दिए, हर एक की मदद करती। इन्होंने देखा कि कई वर्षों से जंग के कारण अस्पताल में दवाओं की कमी है, सरकार दवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। फिर क्या था, एक दवा बनाने की फैक्ट्री खोल दी, जहां काम करने के लिए सिर्फ महिलाओं को नियुक्त किया और उनके लिए शर्त थी कि उन्होंने कुरान याद कर रखा हो और घोड़सवारी जानती हों। जो घोड़े की सवारी नहीं जानती थी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती। लोगों ने पूछा कि दवा की फैक्ट्री में काम करने के लिए घोड़े की सवारी की क्या जरूरत, तो कहा युद्ध का समय है। मैं चाहती हूं कि हम में से हर एक इतना तैयार रहे कि जरूरत पड़ने पर युद्ध मैदान में जाकर सैनिकों का इलाज कर सकें। इतिहास में शायद यह पहली ऐसी दवा फैक्ट्री होगी जिसकी स्थापना व संचालन महिलाओं द्वारा किया गया। जैसा कि मैं लिख चुका हूं कि इन्होंने अपने घर को महिला शिक्षा का केंद्र बना दिया था। बाद में इन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत बड़ा स्कूल खोला। दोनों का नाम अल मदरसा अल शामिया था। घर वाले को मदरसा अल शामिया अल जवानिया अंदरूनी कहते थे और बाहर वाले को अल कुबरा व बर्रानिया बाहरी कहते थे, जो आज तक मौजूद है। अपने बनने के बाद 200 साल तक वह दमिश्क का सबसे बड़ा मदरसा, क्या इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी। वहां पढ़ना लोगों के लिए फख्र की बात होती थी। अब वह शान नहीं है, लेकिन पढ़ाई अभी भी होती है। अपने कामों को लेकर वो अपनी आवाम के बीच एक पसंदीदा शख्सियत थी। हर कोई उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था। उनकी वफात के बाद उस दौर में उनके जनाजे में 4 लाख लोगों ने शिरकत की थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज भी शाम के लोग उन्हें जिस तरह चाहते हैं उसे देखकर बड़ी बात नहीं लगती।